दोस्तों, मेरा नाम अनुराग तिवारी है। अगर आप टैली डेवलपर पाइथन जैसी एक से एक बेहतरीन चीज़ें सीखना चाहते हैं तो जस्ट गूगल में टाइप करिए @अनुराग तिवारी 7149। आप इस लिंक पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन टॉपिक मिलेंगे जो कि टैली टीडीएल से रिलेटेड हैं। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और यहाँ पर आपको हाउ टू कस्टमाइज फाइनेंशियल रिपोर्ट, हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर, पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग, एक्सेल टू टैली, हर एक चीज दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब आप वीडियो देखिए। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये आज से मैंने एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जहां पर हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट को भी समझेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को मेरे इस प्लेलिस्ट में हर वीडियो का सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के पाइथन प्रोजेक्ट में हम लोग सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके विषय में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये जो मेरा पाइथन का प्रोजेक्ट है ये वर्क कैसे करेगा। जब आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ये GUI एप्लीकेशन ओपन होगी जहां पर टाइटल होगा, लेबल होंगे, एंट्री बॉक्स होंगे, बटन होंगे। ठीक है, आप यहाँ इनकी डिटेल फिलअप कर देंगे, सबमिट करेंगे तो डेटा जो आप लोग यहाँ पर फिलअप करेंगे वो डेटाबेस की टेबल में जाकर के सेव हो जाएगा और साथ ही साथ जहां पर ये प्रोग्राम सेव होगा वहां पर ही एक करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा इस पर्सन का, जिस पर्सन का आप नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कोड डिस्क्रिप्शन में है, जिनको वीडियो स्किप करके डाउनलोड करना है वो लोग कर सकते हैं और जिनको सीखना है वो थोड़ा सा टाइम मुझे दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पाइथन में कोई भी चीज हो, फर्स्ट इंपोर्ट लाइब्रेरी। सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। क्यों? देखिए, हमें GUI फॉर्म बनाना है तो किंटर लाइब्रेरी, मैसेज बॉक्स शो कराना है तो किंटर लाइब्रेरी की हेल्प से हम लोग मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट SQLite 3, भाई जब हम यहाँ कोई डेटा लिखें तो ये हमारे डेटाबेस टेबल में जाकर के सेव हो, इसके लिए SQLite 3। अब PDF भी आ रहा है ना दोस्तों, तो फ्रॉम FPDF इंपोर्ट FPDF। ठीक है, ये FPDF क्या होता है दोस्तों? पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है जो कि PDF पर हमें वर्क करने की अनुमति देती है। ठीक है, तो ये 4 लाइनों का कोड है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी कोड मिल जाएगा। तो जो कोड लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है हम लोग यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और ये वर्क भी कैसे करेगा उसके लिए भी हम लोग अभी देखेंगे। अब दूसरी चीज, फंक्शन टू क्रिएट द डेटाबेस एंड टेबल इफ दे डोंट एग्जिस्ट। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये प्रोग्राम अगर वहां पर डेटाबेस नहीं होगा तो डेटाबेस और टेबल बना देगा और अगर होगा तो नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये फंक्शन इनिशियलाइज किया है, डेफ इनिशियलाइज DB। वही है दोस्तों पुराना कॉल इज इक्वल टू SQLite 3 डॉट कनेक्ट, डेटाबेस का नाम, फिर कर्सर ऑब्जेक्ट बना लेंगे, फिर टेबल बना लेंगे सर्टिफिकेट के नाम से और वहां ID इंटीजर ले लेंगे, प्राइमरी की नेम ले लेंगे टेक्स्ट, DOB ले लेंगे टेक्स्ट, एड्रेस टेक्स्ट और डिटेल्स टेक्स्ट, फिर कॉन डॉट कॉमेट, कॉन डॉट क्लोज। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तीसरी बात करते हैं, फंक्शन टू क्रिएट अ PDF सर्टिफिकेट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। डेफ क्रिएट PDF सर्टिफिकेट। अब देखिए, PDF को हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया, FPDF, मतलब अब PDF मतलब क्या हो गया, FPDF। फिर इसमें हम लोग ऐड पेजेस करेंगे, फॉन्ट को सेट कर देंगे, है ना। फिर
सबसे ऊपर हेडिंग क्या लिखना चाहते हैं आप, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो लिख दीजिएगा। फिर सेकेंड लाइन में दिस इज टू सर्टिफाई दैट। फिर तीसरी लाइन में हम लोग नेम उठाएंगे ना दोस्तों, तो ये सर्टिफिकेट टेबल का 1 नंबर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट टेबल का 2 नंबर, और एड्रेस सर्टिफिकेट टेबल से 3 नंबर, और डिटेल सर्टिफिकेट से 4 नंबर। फिर इसके बाद हैज एक्सिबिटेड गुड कंडक्ट एंड करेक्टर्स, तो जो आप लिखना चाहें। फिर पीडीएफ डॉट आउटपुट करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट तो लिख के आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ सर्टिफिकेट 1, ठीक है, जैसे आपने यहाँ मोहन लिखा तो यहाँ लिख के आएगा करेक्टर सर्टिफिकेट मोहन। फिर डॉट रिप्लेस इसलिए लिखा है मैंने दोस्तों क्योंकि मोहन के बाद आपने रोहन लिखा तो यहाँ रोहन लिख के आ जाएगा, और मैसेज आ जाएगा सक्सेस सर्टिफिकेट क्रिएटेड फॉर जिस भी नाम का होगा, है ना। यहाँ सर्टिफिकेट 1 में आप जो ये वैल्यू पुट करेंगे वही मैसेज आएगा, और इस तरह से हम अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की भाई GUI लाइब्रेरी कैसे बनी है, तो डेफ सबमिट, पहले हम लोग दोस्तों सबमिट बटन पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो नेम को हम लोगों ने नेम अंडरस्कोर एंट्री डॉट गेट ले लिया, डेट ऑफ बर्थ को DOB ले लिया, एड्रेस को एड्रेस, और डिटेल्स को डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू फिल करेंगे उसकी वैल्यू को इन वेरिएबल में सेव करा लेंगे। अब देखिए नेम या डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस या डिटेल एग्जिस्ट होंगे तो तुरंत हम करेक्टर सर्टिफिकेट डॉट DB में जाएंगे, है ना, और इसमें इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। ये देखिए नेम, ये क्वेश्चन मार्क जो है वो यहाँ के नेम को उठा करके यहाँ डेटाबेस की टेबल में पुट कर देगा। फिर एग्जीक्यूट करेंगे दोस्तों, है ना, पूरी चीजों को सेलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपनी उस PDF में भी तो दोस्तों रखना है ना। सर्टिफिकेट इज इक्वल टू C.fetchon, फेचोन मतलब इसने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको क्रिएट PDF में जाकर के चिपका देंगे। फिर ये एंट्री हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे क्योंकि सेकेंड एंट्री होनी है। और अगर दोस्तों कोई एरर होगी तो ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, अगर आप इनमें से कोई भी फील्ड नहीं फिलअप करेंगे तो ये एरर आएगी। अब आप उसके बाद GUI बनाना जानते ही हैं दोस्तों, तो पूरी की पूरी कोड भी आपको स्क्रीन पर है, और साथ ही साथ मैंने आपको एक एक चीज बता भी दी है दोस्तों, प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो आप इस कोड का फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय करिए और इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करिए, और आपकी इस कोड में और कोई रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बताइए, मैं उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों हम लोग पाइथन में चलते इस प्रोजेक्ट का डेमो भी देख लेते हैं, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में, ठीक है दोस्तों। पाइथन प्रोग्राम मेरा यहाँ पर सेव है, ठीक है, 1.py। मैं इसको रन करता हूँ दोस्तों। तो जब रन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट नाम का एक डेटाबेस, करेक्टर सर्टिफिकेट नाम का एक डेटाबेस जनरेट हो जाना चाहिए। मैंने रन किया, ये देखिए ओपन हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे डेटाबेस करेक्टर सर्टिफिकेट का आ गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिए कोई भी सर्टिफिकेट नाम का कोई भी PDF फाइल नहीं है ना दोस्तों। यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राम, ठीक है, कैपिटल में लिख लीजिए आप राम। डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 12 मई 2020, ठीक है। एड्रेस आप कुछ भी जो भी हो वो लिख देंगे, डिटेल गुड पर्सन, है ना, जो भी आप लिखना चाहिए। अब देखिए जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक होगा तो सर्टिफिकेट क्रिएटेड फॉर राम मैसेज आया दोस्तों। इसने इस नाम को उठा करके यहाँ दे दिया। ओके करेंगे, ये ब्लैंक हो जाएगा, और आपके जहां डेटाबेस सेव था वहां पे करेक्टर सर्टिफिकेट राम लिख करके आ गया है। आप जब इसको ओपन करेंगे इस PDF फाइल को, तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट दिस इज टू सर्टिफाई दैट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, डिटेल्स हैज एक्सिबिटेड गुड कंडक्ट एंड करेक्टर। तो अब आप इसमें दोस्तों जो चेंज करना चाहें
वो चेंज कर सकते हैं, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। भाई बंद हो जाओ। अब हम लोग दूसरा भी बना लेते हैं। राम का बन गया, अब चलिए गीता का बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे गीता नाम का कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। हम यहाँ पे आ जाएंगे GEETA, गीता डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 14 मई 1996। एड्रेस जो आपका मन करे, डिटेल मन से मेरा मतलब अगर जिस पर्सन का आप करेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका जो एड्रेस हो वो फिलअप करें, और डिटेल गुड, ठीक है। जो भी डिटेल्स आप लिखना चाहें, इसमें और चीज़ें आप ऐड भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हटा भी सकते हैं। सबमिट, तो देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट क्रिएटेड फॉर गीता, ठीक है। ओके करेंगे, ये इनविजिबल हो जाएगा, और ये देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ गीता भी जनरेट हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल रहा है, तो वहां से इस कोड को कॉपी कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए, और ये सोचिए कि हम लोग इससे बेटर और क्या कर सकते हैं सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। सर्टिफिकेट का यूज बहुत जगह कर सकते हैं आप दोस्तों, स्कूल सॉफ्टवेयर में। साथ ही साथ सेल इनवाइस भी अगर हम लोग बनाना चाहें तो भी सेल इनवाइस का PDF बना सकते हैं, है ना। तो ये हम लोगों की थिंकिंग और थॉट पर डिपेंड करेगा कि हम कैसा सोच रहे हैं और उस चीज को किस तरह से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्री कोड है पाइथन का, उसको एंजॉय करिए। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ ही। अभी करेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें भी हम लोग अपने कोड में अमेंडमेंट करेंगे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका हर एक कोड मिलता रहेगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अब आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।